हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या क्लास 6 का चैप्टर है और यहाँ पर हम प्रश्नावली 2.1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, आप पूरे चैप्टर इसी चैनल पे देख सको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम प्रश्नावली 2.1 को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखे। यानी कि हमें क्या करना है कि जो 10,000 हैं ये वाले, इसकी हमें प्राकृत संख्या लिखनी है। कौन सी प्राकृत संख्या? अगली यानी कि बाद वाली प्राकृत संख्या लिखनी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब कितना लिखा है? 10,999। 10,999 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो हम कहेंगे अगली संख्या लिखनी है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,000। उसके बाद हम लिखेंगे 3 संख्या लिखनी है ना हमें, तो हमने 1 लिख दी। अब 11,001 लिखना है। उसके बाद हमें 11,002 लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने अगली 3 प्राकृत संख्या लिख दी है, जैसे कि 11,000, उसके बाद 11,001, 11,002। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या हमें लिखनी है। ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखनी है। आपको पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो जो मैंने इसी चैप्टर के रिलेटेड जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। मैंने क्लास 6 की बेसिक प्लेलिस्ट बनाई है, उस पे मिलेगा। और ये जो प्रश्नावली के सवाल हैं, जो प्रश्नावली की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखनी है। तो देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, हल लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास 10,001 लिखा हुआ है, तो ठीक इससे पहले क्या आएगा, तो इसके बाद आ जाएगा 10,000, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा 9,999, 9,999, फिर आ जाएगा 9,998। तो ये जो 3 ठीक पहले वाली पूर्ण संख्या हमने लिख दी, ठीक है ना। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। अब हमने 2 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं और आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही समझ में आएगा। जब तक आप अपनी कॉपी में नहीं करोगे, जब तक जाके डिटेल में समझ में नहीं आने वाला है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और उसके बाद ही इन सवालों को आप करें। हम देखते हैं अब यहाँ पर हमें तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आपको यहाँ पर लिखना है उत्तर में, उत्तर। तो आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। तो हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ये आगे तक बढ़ेगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करनी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर 0। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 0
सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, हम लिख सकते हैं 0। अब बात करते हैं यहाँ पर 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि 32 है और 53, इसके मध्य में कितनी पूर्ण संख्या है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हो या हल लिख सकते हो। क्या करना है, 32 के बाद कौन से नंबर आते हैं और 53 से पहले कौन से नंबर आते हैं वो पूरे लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं 32 लिखता हूँ पहले, 32, उसके बाद फटाफट से लिख देता हूँ 33, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 के बाद आएगा हमारे पास 45, 45 के बाद आएगा 46, 46 के बाद आएगा 47, 48, 49, 50, 51, 52 और कितना आ गया 53। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हैं। तो हम यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसके उत्तर में कितनी संख्या है, 20। एक बार और गिन लेते हैं, इसके 20 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चौथा क्वेश्चन भी कर दिया है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या होती है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड पर जाकर कि 5वां सवाल। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में अच्छी तरह से समझाया है, वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर से देख लें और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि परवर्ती का मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या के अंदर जब हम एक जोड़ते हैं, यानी कि हम एक प्लस करते हैं और जो अगली संख्या हमें प्राप्त होती है वही होता है परवर्ती। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि पूर्ववर्ती। ठीक है ना, उसके बाद हम पूर्ववर्ती पर भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इनको करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें परवर्ती याद करना है। तो अब देखो, जब पहला जो ए वाला सवाल है हम उसको करते हैं 2 4 4 0 7 0 1। इसमें जब आप एक जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, परवर्ती नंबर आपके पास आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 4 4 0 7 0 2। तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बी वाला 0 0 1 9 9, यानी कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 199 लिखा हुआ है यहाँ पर। उसमें आप एक जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा,
आपके पास आ जाएगा 1 यानी कि 1 0 0, फिर आ जाएगा 2 और 0 0। ठीक है, तो ये जो संख्या आ रही है ये वाली, इसी संख्या को हम कहते हैं परवर्ती संख्या। हम सी देख लेते हैं, यहाँ पर 1 0 9 9 9 9 9, कितने 9 है गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 9 है, 1 2 3 4 5, तो इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास आएगा कि यहाँ पर 1 1 और ये पूरे 5 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो संख्या हमारे को प्राप्त हुई है उसे हम परवर्ती संख्या कहते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं और इसे डिटेल में और किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर डी है, उसको हम करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 0 प्लस 1, उसमें हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना नंबर्स आता है, यानी कौन सी संख्या आती है, कौन सी परवर्ती संख्या आती है वो देखते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 1, तो ये कौन सी संख्या आ गई, परवर्ती संख्या हमने याद कर ली। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूर्ववर्ती संख्या याद करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए वाला है 94, यानी कि 9 4, इसमें जब आप एक माइनस करोगे तो आपके पास कौन सी संख्या आ जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं बी, जब हम 10,000 में -1 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 9,999। ठीक है, हमारे पास आता है 9,999। तो ये जो संख्या हम प्राप्त कर रहे हैं, इस संख्या को हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। उसके बाद हम सी देखते हैं, यहाँ पर 2 0 8 0 9 0, इसमें एक माइनस करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पर ये कितना है, 21 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 20 लाख 8,090 लिखा हुआ है। इसमें से हम एक माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 20 तो आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 और 9 आएगा। तो ये कौन सी संख्या हमने याद की है, पूर्ववर्ती संख्या हमने याद की है। इसका लास्ट और देख लेते हैं डी वाला, यहाँ पर है 7 6 5 4 3 2 1, इसमें हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 7 6 5 4 3 2 0। तो ये पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा है कि पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये 6वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और हम चलते हैं अब 7th क्वेश्चन पर, और वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। अब यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है और करना है।
तो यहाँ पर लिखा है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाएं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करें। यानी कि ये संख्या रेखा जब हम बनाते हैं तो संख्या रेखा पर किस तरह मतलब किस दिशा में ये संख्या रहती है वो हमें बताना है। तो आपको संख्या रेखा तो पता ही होगा, पहले मैं संख्या रेखा बना देता हूँ और उस संख्या रेखा पर समझाऊंगा इन सब नंबर्स को। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या रेखा है, ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई हम नंबर लेंगे दोनों नंबर्स में से और उन नंबरों को लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ए वाला सवाल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि 530 यानी कि 530 और फिर लिखा है 503, इसके बाद 503 लिखा हुआ है। तो देखो ये जो संख्या है यहाँ पर आएगी, ठीक है, यानी कि ये संख्या लेफ्ट साइड आएगी और उसके बाद 530 राइट साइड आएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 5 लिखेंगे सबसे पहले, 0 और 3 लिखेंगे और उसके बाद जो संख्या बड़ी है उधर एक खुला मुंह रखना है और उसके बाद हमें बड़ी संख्या लिख देनी है। तो ये जो संख्या है बड़ी संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं बी वाला। यहाँ पर है कि अब यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दूं और दूसरी संख्या वापस से लिखूं। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है मुझे कि जो ये नंबर्स है इसमें से जो छोटा नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एग्जैक्ट संख्या रेखा पूरी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी संख्या रेखा बनाऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो और इसको समझने के लिए पूरा एक अलग से वीडियो चाहिए, तब जाके हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिखो सबसे छोटी संख्या इधर 307 307, उसके बाद जो बड़ी संख्या उधर हमें खुला मुंह रखना है और 370 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। तो अब बड़ी संख्या कौन सी है, 370 बड़ी है किससे, 307 से। अब हम लिखते हैं सी वाला। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक यहाँ हैं तो 5 अंक यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर 5 अंक है तो सबसे आगे वाला अंक कौन बड़ा है और छोटा है वो देखना है। तो यहाँ पर क्योंकि 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 6 4 8 9 लिखना है। उसके बाद 9 8 7 6 5 लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर लिख लो सबसे पहले 5 6 7 8 9 और जो बड़ी संख्या है उस साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 8 7 6 5। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं संख्या रेखा पर आपको ये वाली बड़ी वाली संख्या नहीं बता रहा हूँ, बड़ी और छोटी है कौन सी है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर है डी। देखो यहाँ पर अंक गिनो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 7 इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो बड़ी अंक है यानी कि ज़्यादा अंक है वो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 8 3 0 4 1 5 बड़ी है किससे, ये वाली संख्या कौन सी बड़ी है, 1 0 0 2 3 0 0 1। तो ये संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर सीखा कि संख्या रेखा पर कौन सी संख्या किस प्रकार से दिखा सकते हैं और कौन सी संख्या बड़ी है।
हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको हम ध्यान से समझेंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए लास्ट 8 क्वेश्चन को हम करते हैं। तो बच्चों अब हम 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसमें हमें पता करना है कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, शून्य सबसे क्या है? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? नहीं, ये क्या है? असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, आप लिख देना सत्य और असत्य। उसके बाद बात करते हैं 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पर ये भी क्या है? असत्य है। ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसको ध्यान से समझ लेना, इसके बाद ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है, उसके बाद बात करें 700 संख्या 599 का परवर्ती है, तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि क्या कह रहा है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं, तो ये भी क्या है? सत्य है। उसके बाद बात करें तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं, तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है, ये है असत्य है हमारा। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, यानी कि ये भी क्या कह रहा है? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, तो ये क्या है? हमारे पास असत्य है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है? प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि ये भी क्या है? सॉरी, एक सेकंड, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्णवर्ती नहीं होता, तो ये क्या है हमारे पास? देखो, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती की बात करें, यानी कि माइनस करेंगे 1, तो प्राकृत संख्या, हाँ, ये क्या है? हमारे पास सत्य है। उसके बाद पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य। उसके बाद बात करें कि पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 11 और 12 के बीच में नहीं है, ये भी असत्य है। ये क्या है? असत्य है। उसके बाद बात करें पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है? सत्य है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, यानी कि एक संख्या होती है, ये गलत है, क्योंकि 2 अंकों की मान लेते हैं कि ये जो संख्या है 99 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास 100 आ सकता है, क्योंकि 2 ही अंक नहीं आएंगे। परवर्ती में क्या होता है? हम 1 जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? हमारे पास असत्य है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न वाले 2.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और हम अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 3 पर और वहाँ के सभी क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक लेके आऊँगा, उसके बाद प्रश्न वाले लेके आने वाला हूँ। उन वीडियो को भी देखना ना भूलें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।